अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क सी एस 610 का लेक्चर नंबर 15 या 16 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हुए अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। वेरी शॉर्ट लेक्चर है मेरे, सिर्फ बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। इम्पोर्टेंट से मुराद ये नहीं है कि सारे ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मीन कहने का मकसद ये है कि छोटी छोटी इसमें चीज़ें हैं, तो हम क्यों उसको एक ब्रीफली लेके चले, 25-25 मिनट की वीडियो बनाए। तो जितना छोटा हो सकता है मैं इतने के लिए उस वीडियो को छोटा करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है स्विचेस एंड वैन टेक्नोलॉजीज क्या होती है। स्विचिंग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्विचिंग है क्या। अ स्विचिंग लैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफर फ्रेम अमंग द कनेक्टर ऑफ कंप्यूटर। इसको हम स्विचिंग कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम से साफ पता चल गया होगा स्विचिंग क्या चीज़ है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन इसके अंदर जो अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जैसे हम माउस को कह सकते हैं कि हम माउस एक सीपीयू के अंदर काफ़ी उसके अंदर पोर्ट दिए होते हैं कि आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर लो, यहाँ पे। इसको हम कहते हैं स्विचेस, या एक हब होती है जिसके ज़रिए हम तमाम चीज़ों को अटैच करते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे उन्होंने दी भी है कंबाइंड स्विचेस एंड हब्स। मीन एक हब के ज़रिए हम तमाम स्विचेस को अटैच करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेल्डिंग एंड स्विचिंग विदाउट अदर टेक्नोलॉजीज। मीन वो बताएं कि जिससे एक सेकंड जिससे क्या हो कि दूसरे अदर टेक्नोलॉजीज भी उसके साथ अटैच हो। तो जैसे हब्स है, हब के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती। अब हम बात करते हैं वैन टेक्नोलॉजीज एंड रूटिंग। वैन टेक्नोलॉजी एंड रूटिंग क्या आती है। वैन टेक्नोलॉजी सबसे पहले तो आपको वैन का पता होना चाहिए। वैन है क्या। वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो हम आउट ऑफ कंट्रीज, आउट ऑफ सिटीज, कहीं भी हम उस नेटवर्क के जरिए हम एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स। एंड रूटिंग, रूटिंग हमारे पास नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर है, तो रूटिंग का मैं आपको उसी के अंदर बताता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स। करेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क्स क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क्स है। एक हमारे पास मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इट यूज सिंगल सिटी, सिर्फ एक सिटी के लिए, एक बिल्डिंग के लिए यूज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क अदर कंट्रीज के लिए नेटवर्क यूज होता है। तो मोस्टली हम बात करते हैं लैन और वैन की। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे कभी यही पूछा जाए ना कि दो इंपॉर्टेंट कौन से, तो लैन और वैन का बताना, कभी मैन का नहीं बताना। ओके। डिफरेंस बिटवीन द लैन एंड वैन, जैसे देखें अब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लैन और वैन का पूछा। लैन वही जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क मीन हम अदर सिटीज में भी जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, बड़े से बड़ा डिस्टेंस भी कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग हमारे पास यही है कि हम पैकेट से फॉर्म में कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कनेक्शन ऑफ पैकेट स्विचेस, वही चीज़ बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या है। डाटा को डिलीवर करना वन कंप्यूटर टू एन अदर थ्रू द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी। इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। मीन आपके पास एक कंप्यूटर, आप उसके अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं, फिर जिस दिन उसकी जरूरत होती है आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं किसी भी जरिए। इफ द टेक्नोलॉजी पैकेट स्विच स्टोर इनकमिंग पैकेट्स आर द फॉरवर्ड इन पैकेट्स एंड अदर कंप्यूटर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर हमारे पास रूटिंग है। जैसे मैंने आपको कहा भी था नेक्स्ट लेक्चर ही हमारा रूटिंग है, इसीलिए हम नेक्स्ट सारी बातें रूटिंग पर ही करेंगे। हैचिकल एंड एड्रेसिंग एंड रूटिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पैकेट इंफॉर्मेशन कॉल्ड रूटिंग। जो हम पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं ना, उसको हम रूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद भी कर लें। रूटिंग है क्या चीज़, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रूटिंग ये देखें कि एक इंटरफेस ये, एक ये हमने इसके साथ इसको आपस में इन सबको अटैच किया, इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वही कि हम एक दूसरे के साथ उसको अटैच किया। रूटिंग इन वैन, वैन में क्या काम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग मीन
वही बात कि वैन सबसे पहले तो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, जो बहुत बड़े से बड़ा नेटवर्क भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं कंप्यूटर इज अ ट्रैफिक इंफॉर्मेशन वी कैन कैपेसिटी वैन इज अ लिंक्स पैकेट्स एंड स्विचिंग पैकेट स्विचिंग नीड नो कंप्यूटर्स अटैच। मीन वैन सबसे पहले तो ये होता है ना कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, जो हम आउट ऑफ कंट्रीज को भी इसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, इंटीरियर स्विच आ जाता है और एक्सटीरियर स्विच। अब इंटीरियर स्विच क्या होता है, द स्विच डेट नो अटैच कंप्यूटर इज कॉल्ड। मीन ये कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता, इसको हम इंटीरियर स्विच कहते हैं। एक्सटीरियर स्विच क्या होता है, द एक्सटीरियर स्विच कंप्यूटर अटैच विद द कॉल्ड एक्सटीरियर स्विच। मीन जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। ये पूरा डेफिनेशन है, ये अपने याद करें। यूनिवर्सल रूटीन क्या होता है, रूटिंग क्या होता है, इट शुड बी नेक्स्ट होप इज ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। मीन जो दूसरी होप होते हैं ना, उसके हर एक पॉसिबल डेस्टिनेशन के साथ उसका अटैच होना, ये हम यूनिवर्सल रूटीन कहते हैं। ऑप्टिमल रूट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमल रूट्स द नेक्स्ट होप टेबल्स इज शॉर्टेस्ट पाथ इज। मीन के जो दूसरा होप होता है ना, उसके दरमियान एक छोटे से छोटा जो पाथ होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल रूट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे रूट्स इनके साथ अटैच किए हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 16 ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे होगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।